मैडम, अजीज कुरैशी साहब को जिस तरह से मिजोरम से बर्खास्त किया गया राज्यपाल के पद से, उसकी चौतरफा आलोचना हो रही है। उन्होंने एक राज का खुलासा किया है अभी हाल ही में कि केंद्र की मोदी सरकार ने संकेतों में उन पर दबाव डाला था कि वो उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार को किसी तरह से गिरवा दें। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है, मुलायम सिंह जी के जो मार्गदर्शन में सरकार चल रही है उसको अस्थिर करें किसी तरह से। इस तरह का उनका आरोप सामने आया है। उनको बर्खास्त करना राज्यपाल के पद से, फिर उनके ये आरोप, इस राजनीति को आप किस रूप से देख रहे हैं? देखिए, मैं समझती हूँ कि गवर्नर की पोजीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। कोई गवर्नर जीत के नहीं आता या कुछ नहीं, उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट कर देता है फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। अगर जो केंद्र की सरकार बदलती है तो आप कोई कानून ऐसा ले आइएगा कि ऑटोमेटिकली सब गवर्नर्स भी बदले जाएंगे। कुछ बदले गए, कुछ नहीं, कुछ आगे कुछ पीछे। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद को की गरिमा को कमज़ोर करना, इस हक में मैं बिल्कुल नहीं हूँ, प्लीज़। क्योंकि ये गरिमा का पद है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट है। अगर जो आपको लगे तो आपकी बहुत बड़ी तादाद में आप बैठे हुए हैं लोकसभा में, पास दीजिए कानून के भाई ऑटोमेटिकली जिस दिन सरकार बदलेगी ऑल गवर्नर्स विल ऑल्सो चेंज। लेकिन ये तरीका जो बर्खास्त की का हुआ कुरैशी साहब के साथ, मैं समझती हूँ ठीक नहीं हुआ। और कुरैशी साहब ने क्या कहा या क्या नहीं किया मुझे नहीं मालूम है। मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पद की बात कर रही हूँ। जो भी कारण आपका रहा हो, अब जैसे उन्होंने उनके लिए भी किया था जो गवर्नर थी वहाँ की गुजरात की जी। उनको भेज दिया नॉर्थ ईस्ट में, फिर उनको हटा दिया। तो ये इस तरह से व्यक्ति या एक पद जो इतना ऊंचा माना जाता है और अबव कंट्रोवर्सी माना जाता है, बिल्कुल कंट्रोवर्शियल नहीं, उसको आपने कंट्रोवर्शियल बना दिया। तो मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पद की बात कर रही हूँ। एक बात कांग्रेस से जुड़ी और जो अभी मुझे ध्यान आई कि एक डिबेट और कांग्रेस में चल रही है कि बुजुर्ग नेता जो कांग्रेस के हैं वो कुछ और चाहते हैं कि कांग्रेस और ढंग से चले, पहले परंपरागत ढंग से ही चले। जो कांग्रेस की नई पीढ़ी है वो चाहती है कि कांग्रेस दूसरा रास्ता अख्तियार करे। क्या अंदर चल रहा है ये बुजुर्ग और जो युवा कांग्रेस के? देखिए, ये स्वाभाविक है, ये कोई अननेचुरल चीज़ नहीं है कि जो युवा है और जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनकी सोच हमारे परिवारों में भी डिफरेंट होती है। ये होता है बुज़ुर्गों का, ये होता है या बड़े उम्र वाले लोगों का कि उनके पास तजुर्बा होता है। तो जहाँ मिश्रण अच्छा हो जाता है, और हमेशा यही रहता है कि द फाइट इज़ नॉट बिटवीन द यूथ एंड द सीनियर्स। आइडियोलॉजी बदलती है, आइडियोलॉजी में आप कुछ नई चीज़ लाना चाहें वो करिए, ज़रूर करिए। और उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जगह रखी है। कांग्रेस पार्टी क्या थी पंडित जी के वक्त में, महात्मा जी के वक्त में, उसके बाद में इंदिरा जी के वक्त में, फिर राजीव जी के वक्त में, फिर उसके बाद में क्या सोनिया जी ने कैसे आज के उसे संवारा, कैसे करा। तो ये टैलेंट ऑफ थॉट, ऑफ थिंकिंग है कांग्रेस में, जज्बा भी है कि हमें कांग्रेस, कमिटमेंट भी है कि हमें कांग्रेस को रखना है। अब ये बात है कि भैया ये कोई एक इंटरनल फाइट है, ये बातें मीडिया के नज़र में हो सकती हैं, हमारे नज़रों में नहीं है। भूमि अधिग्रहण बिल को लेके कांग्रेस बहुत आक्रामक है। मोदी सरकार की आलोचना कर रही है कांग्रेस और बता रही है कि जो भूमि अधिग्रहण बिल जो सही सरकार ला रही है वो किसान विरोधी है। दूसरी ओर मोदी सरकार कह रही है कि नहीं साहब, किसानों के हित में है। आप लोग भी 2013 में इस बिल को संसद में लेके आए थे, उसका स्वरूप दूसरा था, उसमें कुछ अलग प्रावधान थे। ये क्या है? कांग्रेस क्या सिर्फ किसान राजनीति कर रही है या असल में कुछ
ऐसे प्रावधान है जिसको लेकर कांग्रेस को आपत्ति? देखिए, एक बात के चलिए कि इंदिरा जी के ज़माने में जब वो आई थी तो हम बाहर से अनाज मंगाया करते थे, PL 480 का आपको याद होगा। और कभी कभी, आप तो शायद उस वक्त बहुत यंग थे, लेकिन मुझे याद है कि हम लोग लाइनों में खड़े होते थे कि एक ब्रेड मिल जाए। जो रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन, मिल्क रेवोल्यूशन आया, वो किसने करा? कांग्रेस पार्टी ने करा। तो कांग्रेस पार्टी कभी ये नहीं चाहेगी कि किसानों को कोई नुकसान पहुंचे जिसमें पैदावार कम हो जाए और हम फिर उसी स्थिति पर पहुंच जाएं जिसमें हम पहले थे। आप ठीक है, आप दे देंगे किसान को उसका कॉम्पेंसेशन, थोड़ा बहुत उस पर आप कर सकते हैं, लेकिन कॉम्पेंसेशन इज़ नॉट इनफ। उसको अपना रोज़गार चाहिए और आपको और मुझे भी उसकी पैदावार चाहिए। तो ये चीज़ें हमें एक व्यापक तरीके से अच्छा होता कि अगर जो सब पार्टीज़ इसको डिस्कस करते और फिर ये ले आते बिल। अब ऑर्डिनेंस के थ्रू लाना, ऐसी कोई जल्दी तो है नहीं, मुझे समझ में नहीं आती। मोदी साहब सब कुछ एक ही हफ्ते में करना चाहते हैं। ऑर्डिनेंस ले आए, इससे डिस्कशन होता, एक्सपर्ट्स को करते। अब कॉन्फ्रेंसेस चलती रहती हैं, इस पे भी कर लेते। ऑल पार्टी करते तो एक बड़प्पन दिखाता, एक कोई रास्ता निकलता जिसमें किसान को भी नुकसान ना हो, ज़मीन भी बची रहे और कायदे से ज़मीन इंडस्ट्री और डेवलपमेंट के लिए भी रहे और अनाज के लिए भी रहे। मोदी सरकार के 10 महीने का जो कार्यकाल है, वो तो ये दावा करते हैं बहुत साफ सुथरा कार्यकाल है। आपकी नज़र में कैसा है? मेरी नज़र तो आप कह सकते हैं कि थोड़ी रंग वाली, इसलिए नहीं कि आप विरोधी पार्टी की नेता हैं। तो ये है, लेकिन आप अगर जो बात आवाम से कही यार, तो सबके दिमाग में ये है, निराशा है कि इतना कुछ कहा और करा नहीं पहुँचा। पिछला बजट जैसे था, ये वाला नहीं, पिछला बजट वो तो हमारा ही था, चलिए ठीक है, वो रह गया। अब की बार का भी बजट कोई ऐसा ख़ास नहीं है। तो जो एक किस राह पे जा रहे हैं वो अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही और वो कन्फ्यूजन पैदा कर रही है। इंडस्ट्री में भी कर रही है कन्फ्यूजन और लोगों में भी। अब कहते थे अच्छे दिन आएंगे, स्वच्छ भारत होगा। मैं छोटी छोटी आम लोगों की बातें कर रही हूँ। स्वच्छ भारत क्या हुआ भाई? उसकी सफलता देखनी होगी ना, बोल तो दिया आपने। चलिए शीला जी, आपने हमसे बात की, खुलकर बेबाकी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी शीला दीक्षित जी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने हमसे हर सवाल पर, चाहे बात कांग्रेस की राजनीति की हो या केजरीवाल सरकार की हो या मोदी सरकार की हो, खुलकर बात की। देश की बात में इतना ही। अगली बार किसी और शख्सियत के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।